चिपी हिमाचल प्रदेश के बंजार वैली में स्थित ये हिल स्टेशन मनाली जितना मशहूर तो नहीं मगर उतना ही सुंदर और शानदार है। We're finally in Jibi and we've settled and we've kept our luggage in the camps. These are the camps where we're staying at. They are called Achintya camps and we'll have some breakfast और उसके बाद हम निकलेंगे for the Jibi waterfall. ये छोटा सा गांव तीर्थ नदी के किनारे बसा हुआ है। बारिशों में यहाँ चारों तरफ हरियाली थी जिससे यहाँ के नज़ारे और प्यारे हो गए थे। Walked down from our camp and now we are at the Jibi waterfall and it's quite pretty, it's quite nice. There's a water pool where you can go in and take a dip with all my friends. Slash co-travelers are there, they were all inside the pool and Devanshi and I decided not to go in today but we clicked a lot of pictures and it's quite nice. It's our day 2 at Jibi and हम अभी breakfast करने जा रहे हैं and after that we will go to the Jalori Pass and see the lake as well और बाकी क्या क्या दिखेंगे वो मैं आपको साथ साथ में बताती रहूँगी। That's the Jalori Pass and we got down from our cabs there. Sorry about the chewing gum. And now we started a hike to the Serloskar Lake. We don't know how to pronounce it, so we'll come back with the name very soon. It's quite pretty here though. इस दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छे नोट पे हुई थी। खुली वादियाँ, खुला आसमान और धूप। सितंबर के महीने में जब हमें जिभी में धूप मिली तो हमारा दिन तो वैसे ही बन गया। जलोरी पास से सरोलसर लेक तक की हाइक बहुत सुंदर थी। नज़ारे ऐसे जिन्हें देखकर हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई बॉलीवुड मूवी के अंदर ही पहुंच गए हों।
सेरोलसर लेक तक जाने का एक और रास्ता है, मगर आप 360 डिग्री व्यू पॉइंट वाला रास्ता ही लें to enjoy the place and its beauty. I found out, and the lake's name is Serolsar Lake, and that's where we're going today. And we have to hike all that way to reach the lake, and it's quite pretty also. इसी जगह पे ये जवानी अदवानी की शूटिंग हुई थी. Cool, fun. तो हम सेरोलसर लेक जा रहे थे और बारिश हो गई और हम बारिश में फंस चुके हैं, बट हम लेक जाएंगे. बट दिवांशी काफ़ी ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड है. तो आई एम सेमी प्रिपेयर्ड, बट इफ़ यू कम हियर ड्यूरिंग द मॉनसून स्पेशली, प्लीज़ ब्रिंग योर रेनकोट्स. काफ़ी देर बरसने के बाद बारिश फाइनली रुकी और हमने लेक की ओर चलना वापस शुरू कर दिया. व्यू पॉइंट से ट्रेल फॉलो करते करते हम एक कच्चे रास्ते पे पहुंचे. दैट लेड अस स्ट्रेट टू द लेक. The Serolsar Lake holds great religious significance. हम यहाँ 20 भादो नाम के एक त्योहार के दिन पहुँचे. इस त्योहार को मनाने के लिए श्रद्धालु आसपास के कई गांव से इकट्ठा हुए थे. माना जाता है कि इस दिन देवी देवता इस पवित्र झील में नहाने आते हैं. 1 घंटे और चलने के बाद हम लेक के और करीब पहुँचे. यहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी जहाँ पे खाने और पीने की कई चीजें मिलती हैं. ये लेक 3000 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है. और चारों ओर ऊंचे ऊंचे अल्पाइन पेड़ों से ढका हुआ है. तो बहुत सारे बारिश और भीगने और स्ट्रेसफुल वॉक के बाद हम फाइनली सेरोलसर लेक पहुंच चुके हैं और ये बहुत सुंदर है. एंड यहाँ ऑनेस्टली वैली ऑफ फ्लावर्स से ज़्यादा फ्लावर्स हैं. सो या इट्स क्वाइट प्रिटी एंड द हाइक वाज वेरी इजी. काफ़ी सीधा सीधा रास्ता है, बट क्योंकि अभी बारिश हुई थी तो बहुत सारा कीचड़ था. बट अदरवाइज यू मस्ट कम हियर इफ़ यू प्लान टू कम टू जिबी. सर्दियों में ये झील शीशे की तरह जम जाती है और हर एक हरा पेड़ सफ़ेद बर्फ से ढक जाता है. सेरोलसर लेक से वापस आते आते हम रुके फिरगुन कैफे में, जहाँ पे हमने ट्रिप का सबसे सुंदर सनसेट देखा. दिस कैफे ऑल्सो सर्व्ड अस सम सुपर यम्मी फूड. आज हमारा जिबी में आखिरी दिन है, द 3rd डे, और हम आज मिनी थाईलैंड देखने जा रहे हैं. हमारा ये ट्रिप स्पॉन्सर्ड था कैप्चर ट्रिप से, तो
itinerary was already set by them. हमने चलते चलते एक छोटी सी शॉप स्पॉट की जहाँ पे मिल रहे थे हिमाचल की ट्रेडिशनल डिश सिड्डू एंड इसे ट्राई करने के लिए हमें रुकना ही था। ये सिड्डू बहुत ही यमी था एंड अब मुझे ये वीडियो देख के रिग्रेट हो रहा है कि उस दिन हमने सिर्फ एक सिड्डू ही क्यों खाया। कैसा है? अच्छा। I really like it actually. It's bready. बहुत अच्छा। सिड्डू खाने के बाद हम निकल पड़े कुली कटांडी की तरफ। इस जगह को मिनी थाईलैंड के नाम से जाना जाता है। तो जगह का नाम है मिनी थाईलैंड एंड देवांशी सबसे पागल हो रही है क्या है वहाँ पे? देवांशी क्या क्या आके दिखाओ ना मिनी थाईलैंड। मिनी थाईलैंड में अभी तक किसी पे नदी बह रही है, तो लेट्स सी। Mini Thailand. So this is Mini Thailand, the place that I was telling you about before. How is it, Devanshi? Great. Yeah, it's quite pretty and but यहाँ पे सिर्फ इतना ही है, बाकी आगे और पीछे quite normal, just a stream of water flowing. इस जगह को मिनी थाईलैंड शायद ये ऊंचे पत्थर और नीले साफ पानी के कारण कहा जाता है। जब तक हम यहाँ पहुँचे यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। अगर आपको सुकून से यहाँ समय बिताना है और स्विम करना है तो यहाँ सुबह सुबह आना ही बेस्ट होगा। जिभी से वापस जाने का समय करीब आ रहा था, मगर हमारी टू डू लिस्ट में 2 चीज़ें अभी भी बची थी। लिस्ट में पहली चीज़ थी फ्रेश वाटर ट्राउट, जिसे खाने के लिए हम पहुंचे जिभी कैंप। Watch it. Must eat when in Jibi. जिभी में हमारा लास्ट स्टॉप और हमारी टू डू लिस्ट का आखिरी आइटम था मड हाउस हॉस्टल। मड हाउस हॉस्टल्स एक बहुत अच्छी कम्युनिटी लिविंग स्पेस है। If staying in hostels is your thing or if you want to try it out, you can add this to your list. This place also has an amazing cafe that serves good food. हमने यहाँ थोड़ा वक्त बिताया and then we left for our stay to pick up our bags and start our journey back to Delhi.